बोलिए पंडोखर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई बहन? शिवपुरी से। पहली बार आई? हाँ। क्या पूछना चाहते हैं? मेरे पति के बीच में विवाद हो गया है, जिसके आपके और आपके पति के बीच में विवाद हो गया। किस बात को विवाद हुआ? क्यों हुआ बेटा? आपका नाम क्या है? पूजा रघुवंशी। बेटा क्यों विवाद हुआ और क्या कारण है? ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, छोटी मोटी लड़ाई थी जिसके बीच उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। इसलिए मैं मेरे मायके आई मेरे भाइयों के साथ। मतलब आपने भाई के साथ आ गई? जब मेरे भाई ने कहा कि क्यों मारा, क्यों हुआ, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं इसकी गलती है, ये मुँह चलाती है और हम मारती हैं। मुँह चलाती है, मैं मारता हूँ। हाँ। तो भाई बोले थे चलो दीदी संजय। नहीं, तो भाई ने बहुत समझाया कि पति पत्नी की बीच की बात है और तुम लोगों ने बहुत बार ऐसा कर चुके निकल के आई वहाँ से? क्योंकि वो मारपीट करती हैं। एक बार नहीं हुआ महाराज, मेरे साथ बहुत तो बार आप क्यों जाना चाहती हो? फिर करेंगे वे? आप भी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 6 महीने में बच्चा है मेरे पेट में। अच्छा, गर्भवती हैं आप? हाँ। भगवान और मेरी एक को सब सद्बुद्धि, उन लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया है महाराज जी। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया है, मेरी एक पेशी हो चुकी है, दूसरी 7 जनवरी को। आपके पति ने कोर्ट में केस भी कर दिया? हाँ। किस बात का किया उन्होंने ये कर दिया है कि हम तो रखना चाहते हैं, ये खुद नहीं रहना चाहती। ओ, तो आपका वकील अच्छा नहीं है क्या? आपको वकील से ये कहो कि हम चलना चाहते हैं, तो वो हमने कह दिया है 22 तारीख को तारीख हो चुकी है, 7 जनवरी लगा कि हम रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो आप वहाँ जो कहिए कि हम लिख के देते हैं कि हम साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वो आज ही नहीं हो रहा है और मेरी मार्च में डिलीवरी होना है। जब उन्होंने केस लगाया तो उनके बाप को होना पड़ेगा। आप करेंगे महाराज? तो चलिए मैं लिखता हूँ, सुनिए, क्योंकि वो कोर्ट कानून का है और ये कोर्ट पंडोखर सरकार दरबार का है, इसलिए कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। मैं उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने न्यायालय में प्रस्तुत हो और आपके मन में कोई खोट नहीं है तो अपने वकील के माध्यम से मजिस्ट्रेट के सामने आपके जो भी न्यायाधीश हैं उनके सामने यही कहें कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं लिख के देती हूँ। वो निरुत्तर हो जाएंगे और स्वतः ही शासन प्रशासन को दंड देता है, कानून है इसका। चलिए, हमने लिखा है 17 अगस्त को प्रथम विवाह आपका विवाद हुआ। कितनी तारीख थी पता है आपको? भाई से बोले 17 अगस्त। सोचो मैं आपके दिन को पहुंच गया हूं। 17 अगस्त प्रथम विवाद, धन पैसा राखी को लेकर आप राखी बांधने के लिए जा रही थी, आपने पति से धन मांगा, उसने मना किया, पहला विवाद यहां से चालू हुआ। हमारा राखी को लेकर, और इसके बाद मारपीट किया पति महेंद्र उर्फ छोटू ने। हमारा क्यों? कारण सुरभि से उसका चक्कर है, इसलिए ये चक्कर पड़ा है। सुरभि को जानती हो आप? नहीं जानती हैं? माइक से बोले। नहीं जानती। पता लगाना कोई सुरभि है। आप नहीं जानती, लेकिन मैं बता रहा हूं, पता लगा लेना। और ये वीडियो देख रहे हो और जब वीडियो उन तक जरूर भेजना। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो हमसे आगे जरूर सबके सामने आके कहें कि गुरुजी आप गलत कह रहे हैं, मैं सिद्ध करूंगा। 16 जुलाई सन 2022, 2023, 2024, 2025 तक सफलता मिलेगी। आपका पति गलत है, सुरभि की पढ़ाई कोचिंग करता था, कोचिंग पढ़ाता था और वो पढ़ने आती थी, उसको प्रेम का है और तुमसे दोस्ती करने के लिए बोला था। आप झूठ बोल रही हैं, आप सुरभि को जानती हैं? हाँ महाराज जानती हूँ। तो उसी का नाम सुरभि है, उसी का नाम सुरभि है। सुरभि अभ्रंश सुरभि। और तुम्हारा पति कोचिंग कराता था, यानी करता है, पढ़ाता था, वो पढ़ने आती थी और तुम्हारे पति ने भी कहा था कि इससे दोस्ती करके रखो, इसको अपना परिवार में जोड़ के चलो। महाराज उन्होंने गलत नाम बताया था मुझे सुरभि बाद में पता चला, उसका नाम सूती बताया था उन्होंने। राइट, क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ? दूसरा पॉइंट, आप गर्भवती हैं, मनोरथ पूर्ण होगा। आपके पिता का नाम, ससुर का नाम सुतेंद्र है या सुरेंद्र है, शिवपुरी निवासी आप हैं। आपके देवर भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और आपका देवर भी चाहता कि आप दूर रहे। हाँ महाराज। उसका नाम नरेश है। बिल्कुल सत्य बात महाराज। सबसे पहले लो अपन यहां से चलते हैं। हनुमान जी पंडों का सगा कृपा करेंगे। और ये पर्चा है, मैंने डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि आप पूछने आए थे इसलिए बता दिया। यदि आप पूछने नहीं आई होती तो मेरी कौन सी अटकी कि मैं बताऊं किसी की पोल खोलूं। आप पूछ रही हैं, मैं बता रहा हूं, जब वो पूछने आएंगे तो मैं बताऊंगा, चलो अच्छा लगे या बुरा। महाराज मैं ससुराल चली जाऊंगी या नहीं?
अब तुम यहां पे बैठी हो, परमात्मा को पकड़ो, वही तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारा मायका, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारे आधार, उनको पकड़ लीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं फालतू की बात कुछ करता नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिससे पंडू का सगा का नाम खराब हो। और पास में आइए, माइक उठाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहले पास में आओ, इधर देखो, सकल जा साइड में, पास में आओ सर के बहन, ये चमड़ा बैग वहां रखो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। पहले तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपकी बच्ची का जन्मदिन दिनांक बताइए। बच्ची का 13 मार्च 2009। 2009, 13 मार्च, 23 मार्च, है? 23 मार्च। हमें लगा तो बच्चा मार्केट से ले आई फ्री में। या तो तुम भूल रही हो या हमारे पंडू का सगार भूल रहे हैं, दो में कोई एक तो गलत है। चाहे तुम गलत हो, चाहे पंडू का सगार गलत हो। 23 मार्च तो 23 मार्च नहीं है, 23 मार्च, नहीं है, 23 मार्च। नहीं है। बेटी का तो इसी तारीख का जन्म है। बेटी का तो इसी का है। क्या तो कहा? एक बेटी और है? एक बेटी और एक बेटा है। बच्चे का जन्म क्या है? 13 अक्टूबर 2013। 13 तारीख 10वां महीना 13। हाँ। यही है? हाँ। तो तारीख क्यों नहीं बोल रही हो? मैंने बेटी का सुना है। चलिए, आपका विवाह 8 अप्रैल सन 2008 में हुआ। 27 अप्रैल 2008। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्ची का जन्म कब हुआ? 23 मार्च 2009। चलिए, मैंने मान लिया, आपकी बात को मैं समर्थन करता हूं। क्या चाहती हो हमसे? मैं बिजनेस कर रही हूँ, उसमें 6-7 महीने से 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। बहन, आपका जन्म 27/4/1976 है क्या? हाँ सही बताओ, है ना? बिल्कुल सही है। तो दो में कोई एक तो गलत है। कोई प्रेगनेंसी, कोई बच्चा गर्भपात हो गया था क्या? नहीं कुछ नहीं, पहली बार ही हुआ था। चलो। बेटी फर्स्ट ही, उसका बर्थ ही हुआ। चलिए, बोलो क्या चाहते हो? वही अगले महीने बस एफआईआर निकालना है, तो कैसे चलिए। निकालना? नेट सफलता मार्केट में उन्नति होगी, तत्काल आज से ही लाभ होगा। आपके घर में तंत्र प्रयोग के कारण आपके घर में उच्चाटन है, किया हुआ चक्कर है। यह 27/4/1976 की जन्म तारीख यदि सत्य है तो हमारी बात को स्वीकार करते हुए कोई नरेश नाम के व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर मोहिनी तंत्र का उच्चाटन, मोहिनी तंत्र का उच्चाटन किया गया है, जिसके कारण से आपके घर में डिस्प्यूट और घर की सत्यानाश हो गया है। ये बताइए, नरेश कौन है? मैं जिस बैंक में काम करती थी, मेरे साथ काम करता था वो, उससे आपको लब था या उसको था? थोड़ा बुरा मत होना, क्योंकि इंटरफेयर मुझे नहीं करना चाहिए व्यक्तिगत, नहीं, क्योंकि इसमें आया इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हाँ था पहले। था? नहीं क्या? हाँ बिल्कुल। था? हाँ, धन्यवाद। अब आइए, आपके घर की बाधा तत्काल आज से ही खत्म होगी, लेकिन दीदी आपको 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी। क्या कहा हमने? 5 अमावस्या। 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी, और 3021 रुपए भंडार गृह में अन्नपूर्णा को सहयोग करते हुए, अन्नपूर्णा भंडार गृह की समिति को सहयोग करते हुए सुबह 5 पत्तल जूठी उठाते हुए यहां से रवाना हो, और तुम्हारा यहां से जाना और तुम्हारा कार्य में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। आस्था श्रद्धा रहेगी, सफलता मिलेगी। आस्था श्रद्धा नहीं रहेगी, तुम जानो तुम्हारा काम रहेगा। ये पर्चा माने नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा? हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। इसके लिए बिंदु भैया जी इनका नाम लिखते हुए इनको रसीद प्रदान करें। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। देख लीजिए, 23/3/2009 ही लिखा है हमने,
लेकिन आदमी को माइंड को केंद्रित करने के लिए मुझे भी जलेबी बनानी पड़ती है, जिससे कि आदमी भटक ना पाए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक व्यक्ति के मन में हजारों प्रश्न हैं। आपके मन में नरेश का नाम गुप्त था, उसको जार कर बाहर ले आया। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, जाइए।